कविता पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये हिंदी पद्य की विधा है दोहा और इसके रचयिता है रहीम जी। रहीम जी के दोहे नीतिपरक होते हैं और यदि हम उसका सार अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जैसे कि यहाँ कुछ दोहे दिए गए हैं। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मित। तो इस दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की परख बतलाए हैं कि सच्चा मित्र को हम किस प्रकार से परख सकते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं, लेकिन जो लोग दुख दरिद्रता विपत्ति के समय काम आते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात मुसीबत में जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरे दोहा, जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में रहीम जी ने शाश्वत प्रेम का वर्णन किया है। जैसे पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है और उससे बिछुड़ते ही तड़पकर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। वास्तव में रहीम जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति ही ईश्वर से सच्चा प्रेम करना चाहिए। आगे तीसरा दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसमें परोपकार का महत्व बतलाया गया है। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के कारण ही वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते तथा सरोवर अपना जल नहीं पीते। ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन का संग्रह करते हैं। अर्थात यहाँ इस दोहे में परोपकार का महत्व बतलाया गया है। आगे चौथा दोहा, थोथे बादल क्वार के, ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो इस दोहे में रहीम जी बतलाना चाहते हैं कि बीते समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। रहीम जी कहते हैं कि आश्विन महीने में बादल घहराते अर्थात उमड़ कर आते तो हैं लेकिन खोखले होते हैं, इसलिए बरसते नहीं, जबकि सावन महीने के में बादल जमकर बरसते हैं। जैसे धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अमीरी की ही बातें करते रहते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता। आगे पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम आमे, जैसी परिसो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। हमें धरती की भांति सहनशील होना चाहिए, यह संदेश इस दोहे के द्वारा दिया जाता है। रहीम जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सभी ऋतुओं को, शरद ग्रीष्म वर्षा शिशिर, सभी को बराबर रूप से सहन करती है। वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुख और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए।